Good morning, children. Let's we continue the chapter the habitat, and today's topic is types of habitats. So see in the page number 57, and the topic is types of habitat. Organisms flourish everywhere on the earth in deep seas, plains, deserts and icy polar regions. Thus, habitat are of two main types: water habitat and land habitat. They are also known as aquatic habitat and terrestrial habitat. ऑर्गेनिज्म हर जगह मिलते हैं अर्थ के ऊपर, हर जगह, समुद्र में भी, प्लेन्स में भी और रेगिस्तान में भी, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस है, स्नोई एरिया है, वहाँ पर इट मीन्स पोलर रीजन्स में भी. तो मेनली हैबिटेट को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है: वाटर हैबिटेट एंड लैंड हैबिटेट्स. वाटर habitat is also known as aquatic habitat and land habitat is also known as terrestrial habitat. So now we will discuss about the aquatic habitat. It consists of various water bodies like ponds, lakes, rivers, seas and oceans. These aquatic habitats can be divided into the following groups. Aquatic habitat water bodies से मिलके बना होता है. It means जो भी प्लांट्स और एनिमल्स पानी में सर्वाइव कर रहे हैं, वाटर बॉडीज मीन्स दे लिव इन द वाटर. तो वाटर में जहाँ सर्वाइव कर रहे हैं उस हैबिटेट को क्या बोलेंगे? एक्वेटिक हैबिटेट. लाइक पोन्ड्स, लेक, रिवर, सीज, ओशंस. ओके, सो दीज एक्वेटिक हैबिटेट्स ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द ग्रुप्स. इनको भी हमने आगे डिवाइड कर दिया ग्रुप्स में. फर्स्ट वन इज मैरीन हैबिटेट्स, सेकेंड इज fresh water habitats. So marine habitats means marine habitats include salt water habitats, for example seas and oceans. Marine habitat वो habitat है जिसके पानी में salt रहता है. It means जैसे समुद्र का पानी है और seas का, ओके, seas और ocean में क्या है? salty water है. तो वहाँ की जो लाइफ है, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स इन पानी में सर्वाइव कर रहे हैं, उनके हैबिटेट को क्या बोलेंगे? मैरीन हैबिटेट्स. द एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच हैबिटेट्स आर कॉल्ड मैरीन ऑर्गेनिज्म. और जो भी एनिमल्स और प्लांट्स वहाँ सर्वाइव कर रहा है उस हैबिटेट में, उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है मैरीन हैबिटेट ऑर्गेनिज्म. शार्क, व्हेल, सी टर्टल एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच एनिमल्स. So these are the marine organisms: shark, whale, sea turtle, because they live in the ocean and seas. Now second group is freshwater habitats. Freshwater habitats refer to lakes, ponds, rivers and streams. The organisms living in these habitats are called freshwater organisms. For example, fish, water bugs and lily. फ्रेश वाटर हैबिटेट्स मीन्स इसमें इंक्लूड करेंगे लेक्स, पोन्ड, रिवर एंड स्ट्रीम्स. दिस इज़ द स्ट्रीम्स, जो तालाब का पानी है या फिर लेक का है, रिवर का है. ये सॉल्टी वाटर नहीं होता. तो इसमें जो भी सर्वाइव कर रही हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं, उनका हैबिटेट क्या होगा? फ्रेश वाटर हैबिटेट्स. और उन ऑर्गेनिज्म को जो फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में रह रहे हैं उन्हें कहा जाता है fresh water organism. For example, fish, water bugs and lily. So now see the picture. Now you can easily understand the habitat of the shark. Yes, marine habitats. Okay, now see the sea turtle. Its habitat is also marine habitat, marine aquatic habitat. After then, see this picture. This is the water bug and its habitat is also marine aquatic habitat because they live in the seas and oceans. Second type of habitat is terrestrial habitat. Terrestrial habitat, it means the organism which live on the land. जो कहाँ रह रहे हैं? लैंड में, पानी में रहते हैं, उनको हमने एक्वेटिक कहा. और जो लैंड पे रह रहे हैं उसे क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. सो सी इन द पैरा, इट comprises various land habitats which have the best living conditions due to great variation in abiotic factors, many temperature and availability of वाटर. इसमें लैंड हैबिटेट्स आते हैं.
ओके। और यहाँ की जो कंडीशंस है अबायोटिक फैक्टर्स की, लाइक टेम्परेचर, पानी की अवेलेबिलिटी, इसकी वजह से बहुत सारे वेरिएशंस मिलेंगे। लिविंग बींग्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स की स्पीसीज़ ले सकते हैं या फिर एनिमल्स की स्पीसीज़ देख सकते हैं। लैंड हैबिटेट में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस मिलते हैं। हैंस अ ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सीन ऑन लैंड, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म, वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म वी कैन सी ऑन द लैंड। तो लैंड पर हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है ऑर्गेनिज्म की। लैंड ऑर्गेनिज्म आर नोन एज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, और जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस हैबिटेट्स। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को आगे हम और ग्रुप में डिवाइड करेंगे, और दीज ग्रुप्स आर डेजर्ट्स, ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। So first group is the desert. Desert receive little rain and are hot and dry. Cacti and camels are the major fauna and flora in desert regions. डेजर्ट्स में बहुत कम बारिश होती है, लिटिल रेन एंड हॉट एंड ड्राई, और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? हॉट एंड ड्राई। तो पानी की अवेलेबिलिटी भी कम है क्योंकि लिटिल रेन होती है, और क्लाइमेट भी कैसा है? हॉट एंड ड्राई। टेम्परेचर हाई रहता है। तो यहाँ की जो मेन फ्लोरा एंड फोना है, फोना मीन्स एनिमल्स, ओके, एंड फ्लोरा मीन्स प्लांट्स। सो कैक्टाई इट मीन्स कैक्टस, and camel, these are the major fauna and flora, it means animal and plants in desert region. Cacti is plant and camel is animal. Second is grassland. Grasslands receive moderate rain. Moderate means appropriate, it means ज़्यादा हैवी रेन भी नहीं होती और लेस रेनफॉल भी नहीं होती, मॉडरेट है, रेन होती रहती है। एंड द मेन फ्लोरा एंड फौना विच आर फाउंड इन दिस हैबिटेट आर ग्रासेस, जेब्रा, डियर एंड जिराफ। तो यहाँ पे जो फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा बताया था ना अभी, प्लांट्स, और फोना मीन्स एनिमल्स। तो यहाँ के हैबिटेट में जो प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं, दीज आर मेनली ग्रासेस, ओके, ग्रासेस काफ़ी होती है, एंड जेब्रा, डियर एंड जिराफ। आफ्टर देन रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट आर हॉट एंड वेट, दे रिसीव प्लेंटी ऑफ रेन। रेन फॉरेस्ट हॉट एंड वेट है, यानी कि टेम्परेचर भी ठीक है, होता है, काफ़ी है, होता है, ओके, एंड वेट मीन्स रेनफॉल भी अच्छी होती है, इसीलिए यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? हॉट एंड वेट। रिसीव प्लेंटी ऑफ रेन, दे रिसीव इट मीन्स यहाँ पर रेनफॉल अच्छी होती है। तो यहाँ पर भी वैरायटी मिलती है एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज की। सो सम एग्जाम्पल्स आर गिवन लाइक monkeys, snakes, lizards and various animals survive in rain forest. तो बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। After then, tundra. The tundra region is extremely cold and is covered with snow throughout the year. टुंड्रा रीजन वो रीजन है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है और पूरे साल भर वहाँ पर आइस रहती है। वो एरिया कैसा है? यहाँ पर स्नो रहती है पूरे साल भर। The main organism which occupy this habitat are polar bear, reindeer and penguins. तो वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं उस हैबिटेट में पोलर बियर, रेनडियर एंड पेंगुइन्स आर द एग्जाम्पल। तो टुंड्रा में कौन से आएंगे? पोलर रीजन, पोलर रीजन्स आएंगे लाइक साउथ पोल और नॉर्थ पोल में जो एरिया है वहाँ पे साल भर क्या रहती है? स्नो रहती है। So here some pictures of the animals which found in the which habitat is terrestrial habitat like zebra, okay, its habitat is grassland, and deer, its habitat is also grassland, and next picture is of camel, its habitat is also grassland, and the habitat of reindeer is tundra, okay. It found in the icy cold region. Now open exercise, and today we will do very short question number 4 and 5. Question number 4. Which animal is known as the sheep of desert? So answer is camel is known as the sheep of the desert. Question number 5. What are mesophytes? Answer,
Mesophytes are the plants growing in habitats which have moderate climate. Mesophytes वो plants हैं जो कि ऐसे climate में ऐसे हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं या फिर रहते हैं, ग्रो करते हैं जिनका क्लाइमेट कैसा है, मॉडरेट, ना तो ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म है. ओके, नाउ वी विल ऑल्सो डू शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन इज गिव एनी 3 adaptations in hydrophytes. Answer: 3 adaptations in hydrophytes are roots. Roots and root hairs are poorly developed as water is not a problem. Second, stem is thin and flexible so that it can bend along with water movement and pressure. And third is leaves. They have long and narrow leaves to withstand water currents without getting damage. So children, do these questions in your notebook. Thank you.